इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में 80 रोज के बाद कोविड-19 के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड। और जानिएगा इस्लामाबाद की स्केट बोर्डिंग कम्युनिटी के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है और इस केस का फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। दानिश हुसैन से तफसील जानिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का मामला 8 साल तक इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत रहा। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक दरखास्त 2014 में दायर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि दीगर जमातों के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के बारे में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इसकी समाअत की जाएगी और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को तलब किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है और इंसाफ के मुताबिक किस केस का फैसला होगा। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। गरीब आदमी का बोझ बांटने के लिए साहिब सरवत अफराद पर टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम ही क्यों ना हो। वो इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस बजट में कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे और जो साहिब सरवत हैं उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो, ताकि आम आदमी को, गरीब को, बेवा को ये यकीन हो जाए कि अगर उनके ऊपर बोझ आया है और ये हुकूमत जो कोलिशन की हुकूमत है वो उनका बोझ बांटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से उनको रिलीफ दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई हुकूमत पर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी तो अवाम आम इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं करेंगे। आज एक बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार होने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो है पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शंस। आज मैं बावसूख और बड़े जिम्मेदाराना बात कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन, अगर इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में मेरे इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी, मैं आज इन एडवांस कह रहा हूं जनरल इलेक्शन आप दफन कर देंगे। इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस के नतायज कौम कबूल नहीं करेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 80 रोज में पहली बार मुल्क में कोविड-19 के मुतासरीन में इजाफा देखा गया है। मुल्क में कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं उबैद मलिक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के हुक्काम ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 113 नए मुतासरीन और 1 हलाकत की तस्दीक हुई है। हुक्काम के मुताबिक वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और वक्त के साथ वैक्सीन का असर कम हो रहा है। इन हालात में अवाम को बूस्टर खुराक लगवानी चाहिए। NCOC के मुताबिक कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद जैसे शहरों में जिंदगी मामूल पर आ चुकी है और बैरून मुल्क से भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। डॉक्टर शहजाद ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। पाकिस्तान में आज $1 की कीमत 212 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज $1 की कीमत तकरीबन 210 रुपए पर बंद हुई थी, ताहम आज कारोबार के आगाज पर इसमें इजाफा देखने में आया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक वजीर खजाना का अभी तक यही बयान सामने आया है, जबकि अभी तक IMF की जानिब से कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक दरामदात का दबाव तो डॉलर पर है, ताहम इसके साथ लगता है कि IMF के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत रुपए की कदर को गिराया जा रहा है। क्रिकेट का जुनून रखने वाले पाकिस्तान में एक नौजवान कासिम शरीफ भी हैं, जो न सिर्फ खुद स्केट बोर्डिंग करते हैं बल्कि अवाम में इस खेल को प्रमोट भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में उन्होंने स्केट बोर्डिंग की एक कम्युनिटी शुरू की है। कासिम शरीफ से तफसील सुनिए। मैं 6 साल से स्केट बोर्डिंग का है और 2 साल पहले मैंने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम में और यूट्यूब चैनल बनाया पाकिस्तान स्केट बोर्डिंग। हम फ्री स्केट बोर्डिंग लेसन्स देते हैं और फ्री स्केट बोर्ड्स देते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं स्केट बोर्डिंग सीखने के लिए, पहले हम उनको सिखाते हैं कैसे पुश मार सकते हैं और कैसे टर्न कर सकते हैं, और वो लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। 2 दिन 3 दिन में सीख जाते हैं कैसे स्केट बोर्ड चला सकते हैं। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सूबा बलूचिस्तान के जिला खारान में नामालूम अफराद के हमले में लेविस फोर्स के एक सीनियर एहलकार हलाक हो गए हैं। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। ये वाकया खारान शहर में कुलान ऐदर शाह मस्जिद के करीब पेश आया। खारान में इंतजामी के एहलकार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि लेविस फोर्स के दफेदार अब्दुर्रहमान इस इलाके से गुजर रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। बलूचिस्तान में 2 रोज के दौरान इस नौयत की तशद्दुद का ये तीसरा वाकया है। गुज़िश्ता रोज कोयटा में फायरिंग के एक वाकये में एक नायब तहसीलदार, जबकि ईरान से मुत्तसिल जिला केच में रोड के एक मंसूबे पर काम करने वाले 2 मजदूर हलाक हुए थे। यूक्रेन के मशरकी इलाके लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि रूसी अफवाज ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल शहर सेवेरोडोनेस्क पर तकरीबन कब्जा कर लिया है, जहां यूक्रेन की अफवाज सिर्फ एक फैक्ट्री पर अपना कंट्रोल कायम रखे हुए हैं। सहर बलोच से मजीद जानिए। गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन की अफवाज को सेवेरोडोनेस्क के केमिकल प्लांट में वापस आना पड़ा है, जहां सैकड़ों शहरी भी पनागजीन हैं। मॉस्को ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन की जंग के दौरान किसी भी अमरीकी जंगजू को रूसी अफवाज गिरफ्तार करेंगी तो उसके साथ जंगी कैदी का नहीं बल्कि किराए के फौजियों जैसा सलूक किया जाएगा। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अज़म जाहिर किया है कि यूक्रेन के जनूबी इलाके रूसी कब्जे से वापस छुड़ाए जाएंगे। जनूबी महाज जंग के दौरे से वापसी के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के जनूबी इलाके किसी के हवाले नहीं किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने पार्लियामेंट को तहलील करके कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। गुज़िश्ता 3 बरसों में 5वीं मरतबा होने वाले इन पार्लिमानी इंतख़ाबात के दौरान याइर लैपिड वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालेंगे। इस मामले पर इसराइली पार्लियामान में वोटिंग आइंदा हफ्ते होगी। याइर लैपिड और नफ्ताली बेनेट ने जून 2021 में दीगर जमातों के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज कोलंबो में चौथे वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग दी, ताहम श्रीलंका की इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 34 रन पर गिर गई थीं। 5 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। इंग्लिश काउंटी में आज T20 ब्लास्ट के मैचेस खेले जा रहे हैं। शान मसूद की डर्बीशायर का मुकाबला नॉर्थम्पटनशायर से है। शान मसूद अब तक T20 इवेंट में 3 निफ्ट सेंचुरियों की मदद से 366 रन बना चुके हैं। ससेक्स की टीम जुमेरात को सरे से मुकाबला करेगी। ससेक्स की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद रिजवान ने भी 3 निफ्ट सेंचुरियां बनाई हैं, ताहम उनके रन्स की तादाद 223 है। रायन गिग्स ने वेल्स के फुटबॉल मैनेजर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलने वाले रायन गिग्स अपनी साबिका गर्लफ्रेंड के साथ नामुनासिब सलूक की वजह से हिरासत में भी लिए गए थे और नवंबर 2020 से वो कोच की जिम्मेदारियों से अलग कर दिए गए थे और उनकी जगह रॉबर्ट पेज उबूरी मैनेजर बनाए गए थे। साबिक आलमी नंबर 1 सरीना विलियम्स आज ईस्टबोर्न के टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स मैच खेल रही हैं। सरीना विलियम्स की 1 साल बाद मुकाबलों में वापसी हो रही है। वो आखिरी मर्तबा गुज़िश्ता साल विंबलडन में खेली थी। इटली का फुटबॉल क्लब इंटर मिलान लुकाकू और पाउलो डिबाला से बातचीत में मसरूफ है। लुकाकू चेल्सी से एक मर्तबा फिर इंटर मिलान में शामिल होने वाले हैं। डिबाला इस वक्त यूवेंटस में शामिल हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले क्रिस्टियन एरिक्सन से मुआहदे में दिलचस्पी जाहिर की है, जो इस वक्त ब्रेंटफोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एरिक्सन गुज़िश्ता जून में यूरो फुटबॉल खेल रहे थे कि उन पर दिल का दौरा पड़ा था। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर खवातीन के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिनमें स्विमिंग और रग्बी शामिल हैं। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मूसलाधार बारिश की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, जबकि पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर में कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।